भारत में बहुत सारे लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। कोई इस देश के कोने में बैठकर पढ़ाई कर रहा है, कोने में मतलब किसी एक छोटे गांव में पढ़ाई कर रहा है। उसके पास कोई भी रिसोर्स नहीं है पढ़ाई करने का। कोई एक बड़े से इंस्टीट्यूट में 1-1 लाख फी देकर पढ़ाई कर रहा है, तो कोई और किसी अपने घर से किसी अच्छे अच्छे बंगले में बैठकर पढ़ाई कर रहा है। हर एक बच्चा अपने परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग जगह पर यूपीएससी की पढ़ाई कर रहा है और हर एक बच्चा चाहता है कि वो इस एग्ज़ाम को क्रैक करे। तो इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, इसके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखो, मैं आपको यहाँ पर कोई भी बुक सजेस्ट नहीं करने वाला। मैं यहाँ पर आपको कोई भी बुक सजेस्ट करने वाला ही नहीं हूँ। आप इतिहास के लिए जो भी आपको अच्छी बुक लगती है उसको उठा लो। आपको जो भी ज्योग्राफी की अच्छी बुक लगती है, जो आपको समझ में आती है, वो उठा लो। अर्थशास्त्र के लिए किसी भी यूपीएससी का सब्जेक्ट है, उसके लिए आपको जो भी अच्छी बुक लगती है वो उठा लो और उसी किताब को 1000 बार पढ़ो, उसी किताब को 2000 बार पढ़ो, उसी किताब को 5000 बार पढ़ो, उसी किताब को इतनी बार पढ़ो कि उस किताब के पन्ने फट जाए। उस किताब के पन्ने फट जाए, इतनी बार उस किताब को पढ़ो। क्या बोल रहा हूं मैं? सिंपल तरीके से मैं बोल रहा हूं, उसी किताब को इतनी बार पढ़ो कि किताब के क्या हो जाए, किताब के पन्ने फट जाए। इतनी बार उस किताब को पढ़ो। अलग अलग किताबों को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी कोई भी जरूरत नहीं है आपको अलग अलग किताबों को पढ़ने की। समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूं? अगर इतिहास की किताब पढ़ रहे हो ना, उसको ही बार बार पढ़ो ना, अलग किताबें मत पढ़ो। क्योंकि नॉलेज दुनिया में बहुत सारा है। इतना नॉलेज है कि आपकी उम्र कम पड़ जाएगी पर नॉलेज खत्म नहीं होगा। तो ये यूपीएससी क्रैक करने के लिए जितना इतिहास का सिलेबस है, उस सिलेबस के हिसाब से एक किताब उठा लो और उसी किताब को बार बार पढ़ो। ज्योग्राफी का सिलेबस देखो, उसके हिसाब से, उस सिलेबस के हिसाब से कौन सी ज्योग्राफी की बुक है उसको लो और उसके ही बार बार पढ़ो। समझ रहे हो कि क्या बोल रहा हूँ? 1000 किताबें पढ़ने के बाद यूपीएससी नहीं निकलेगा। सिंपल बोल रहा हूँ मैं, 1000 किताबें पढ़कर यूपीएससी नहीं निकलेगा। कुछ गिनी चुनी बुक होगी यूपीएससी की। इतिहास के लिए कुछ होगा, ज्योग्राफी के लिए कुछ होगा, अर्थशास्त्र के लिए कुछ होगा, और किसी भी विषय के लिए कुछ भी होगा। तो जो किताब उठा रहे हो इतिहास के लिए, उसको इतनी बार पढ़ दो कि उस किताब के पन्ने फट जाने चाहिए। इतनी बार आपने पढ़ा है। ज्योग्राफी के लिए कुछ किताब उठा रहे हो तो उसको भी इतनी बार पढ़ दो कि उस किताब के पन्ने फट जाने चाहिए। इतनी बार आपने पढ़ा है। मतलब जो भी पढ़ रहे हो ना, आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। एक एक लाइन उस किताब की आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। अगर उसके रिगार्डिंग यूपीएससी में मेंस में कोई अगर क्वेश्चन आ गया तो आंसर ऐसे आपके जबान के ऊपर टन 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 नाचना चाहिए। आपका हाथ ऐसा छन 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 लिखने के लिए तैयार होना चाहिए। इतना पढ़ो, एक ही किताब को बार बार पढ़ो, बाकी कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना बाकी। इतिहास के लिए पढ़ रहे हो तो बार बार पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो वही किताब बार बार पढ़ो, अर्थशास्त्र की किताब पढ़ रहे हो उसी किताब को बार बार पढ़ो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्ट्रैटेजी बनाओ। क्या मैं एग्जाम में जो पूछा जा रहा हूँ, जो सिलेबस एग्जाम का है, क्या एग्जाम का पैटर्न है, उसी हिसाब से पढ़ रहा हूँ क्या? क्योंकि अगर आप कुछ गलत पढ़ रहे हो सिलेबस के बाहर का, उसका कोई भी उपयोग यहाँ पर नहीं। तो पहले सिलेबस देखो, एग्जाम पैटर्न देखो, उसके बाद स्ट्रैटेजी बनाओ। मतलब यही स्ट्रैटेजी होती है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं है। और ये बनाने के बाद किताब लो और उसको इतनी बार पढ़ो कि पन्ने फट जाने चाहिए। 3 साल अगर आप लगातार डेली 10-12 घंटे पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। बस आपके अंदर ये डेडिकेशन होना चाहिए कि हाँ मैं पढ़ूंगा, हाँ मैं बैठूंगा। क्योंकि 12 घंटा पढ़ना कोई हलवा नहीं है। 12 घंटा पढ़ना कोई मोबाइल देखना इतना आसान नहीं है। इस बात को दिमाग में बैठ कर लो।